और उसके बाद वो आपकी तिथि जारी कर देंगे प्रैक्टिकल और फिजिकल की फायरमैन भर्ती के, यानी कि अगस्त महीने में प्रैक्टिकल और फिजिकल हो सकता है। साथियों, इसके अलावा रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन के इन अभ्यर्थियों को मैं इसलिए सैल्यूट करता हूं कि ये अनुशासन में रहते हैं, और सबसे ज्यादा जब हम जेल गए थे 83 लोगों में सबसे ज्यादा ये लोग शामिल थे। हालांकि रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन भर्ती को लेकर कॉपी पेस्ट करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन ये संघर्ष में साथ देने वाले व्यक्ति हैं। मैं आपको बता दूं, लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, कल स्थिति स्पष्ट हो, यानी कि कल निर्णय फाइनल हो जाएगा, जहां तक मुझे अधिकारियों ने बताया, क्योंकि टीसीएस और जो आईबीपीएस जो कंपनी है दो, उनसे बात चल रही है, दोनों में एक को करना है, क्योंकि पहले टीसीएस की बात चल रही थी, लेकिन आईबीपीएस दोनों में से एक को ये भर्ती का जिम्मा देंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि 3 से 4 महीनों में यह भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर देते हैं, समय पर भर्ती पूरी करवा देते हैं, यानी कि इससे एग्जाम होगी, इनसे एग्जाम ही होगी, और लेकिन ये भर्ती प्रक्रिया जल्द करवा देते हैं, क्योंकि हर अभ्यर्थी की इच्छा है कि आचार संहिता में भर्ती नहीं अटके और जल्द से जल्द हो। तो साथियों, इसका जो अनुबंध है, यानी कि जो फाइनल होना बहुत जल्द हो जाएगा। कल मीटिंग है, महत्वपूर्ण मीटिंग है। कल मीटिंग में चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से मुख्य सचिव महोदया पूछेगी कि रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन के मामले में क्या हुआ। पिछली बार मीटिंग में कहा गया था कि जल्द से जल्द एजेंसी तय करके इसकी विज्ञप्ति जारी करवाना है, तो कल इसमें स्पष्ट हो जाएगा कि किस एजेंसी को तय कर रहा है। टीसीएस और आईबीपीएस दोनों में से एक का चल रहा है। अब सीएचओ की विज्ञप्ति के संबंधी मैं आपको पुनः बता दूं, अधीनस्थ बोर्ड नवंबर में इसकी एग्जाम करवाना चाहता था और अभी भी चाहता है, लेकिन जब जो अतिरिक्त निदेशक है, उप निदेशक है, जो दूतर साहब से मैं मिल के आया, कि वो कह रहे हैं कि यदि आईबीपीएस या टीसीएस कंपनी को हम ये जो भर्तियों का जिम्मा देंगे, यदि वो पहले करवा देती है, क्योंकि हमें सीएचओ की भर्ती इसी वर्ष करवानी है, यदि वो करवाती है, समय पे करवा देती है, तो हम इस कंपनी को देंगे, अन्यथा बोर्ड नवंबर में कर देगा बोर्ड। तो सीएचओ को भी वो सोच रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन को दे रहे हैं, तो सीएचओ को भी दे सकते हैं, वो विचार कर रहा है। तो ये भी स्थिति कल स्पष्ट हो जाएगी कि सीएचओ की भर्ती अधीनस्थ बोर्ड करवाएगा या फिर टीसीएस या आईबीपीएस कंपनी, दोनों में कौन करवाएगा, वो कल स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन इसी साल ये भर्ती होगी। मैं आपको बता दूं, सीएचओ की विज्ञप्ति भी जल्द जारी होगी और इसी साल इसकी परीक्षा होगी। इसी साल मैं आपको बता दूं, इसी साल, और नवंबर में एग्जाम होती है, तो दिसंबर या जनवरी तक इसका परिणाम भी जारी हो जाएगा। तो ऐसे में कल स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। यदि टीसीएस और आईबीपीएस को नहीं दिया जाता है, तो ये इसका जिम्मा अधीनस्थ बोर्ड उठाएगा, और जल्द ही, यानी कि इसी महीने के, तो आप मान लीजिए आज तारीख हो गई 22 हो गई ना, आज 21 हो गई, तो इसके दिन कम बचे हैं, लेकिन फिर भी वो कोशिश करेंगे कि वो जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करे। लेकिन पहले तय होना है, वो कल तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन वो एग्जाम अधीनस्थ बोर्ड करवाता है, तो नवंबर में इसकी एग्जाम होगी। अब मैं बात कर रहा हूं साथियों, तमाम मुद्दों को लेकर मैं चर्चा कर रहा हूं। पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 के संबंध में अधिकारियों ने कहा कि इस बार कैबिनेट में इसको अनुमोदन मिल जाएगा। हर बार आश्वासन मिलता है, लेकिन इस बार मजबूती से कहा है, और मैं भी इंतजार कर रहा हूं कि वो अपने वादे पे खरे उतरे। और यह भी कहा कि कैबिनेट लेट जाती है तो सर्कुलेशन के माध्यम से, मंत्रियों के पास भेजकर सर्कुलेशन के माध्यम से इसको करवाने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, मैं कोशिश कर रहा हूं इसी कैबिनेट मीटिंग में आपका नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर को अनुमोदन मिल जाए, और कैबिनेट लेट होती है तो सर्कुलेशन के माध्यम से इसको अनुमोदन हो, जिससे जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जारी हो सके। तो एलडीसी भर्ती पंचायती राज 2013 के अभ्यर्थियों को आशा है, जिस प्रकार मेरे अधिकारियों से बात हो रही है, लगातार मैं संघर्ष कर रहा हूं, तो जल्द खुशखबरी मिल जाएगी, जहां तक उन्होंने बताया। तो